राजवीर जनहित संगठना मनपा चुनाव नहीं लड़ेगा, पत्रकार परिषद में किया स्पष्ट। दिनांक 31 दिसंबर साल 2025 को हुई पत्रकार परिषद। प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम चपरासीपुरा के अलावा विविध प्रभागों में देगा सम विचारधारा वाले, जनता के विविध मुद्दों को उठाने वाले, सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर रहने वाले उम्मीदवारों को समर्थन कर करेंगे चुनाव प्रचार। बल शक्ति, धन शक्ति, गुंडा तत्व, बाहुबलियों की विविध प्रभागों में उम्मीदवारी रहने से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले उम्मीदवारों की हुई कमी। अभी आए अभी चुनाव में खड़े किसी प्रकार का सामाजिक कार्य नहीं करने वाले उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों ने टिकट देकर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किया मायूस। धन शक्ति, बल शक्ति, बाहुबलियों, गुंडा तत्वों से लोकशाही को राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार ने बताया खतरा। प्रभाग क्रमांक 4 लालखड़ी जमील कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 15 पठानपुरा छायानगर, प्रभाग क्रमांक 16 अलीम नगर, रहमत नगर, प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर स्टेडियम, प्रभाग क्रमांक 2 पीडीएमसी, प्रभाग क्रमांक 21 बड़नेरा के राजवीर संगठन के उम्मीदवारों को मनपा चुनाव में उम्मीदवारी न डालने के राजवीर संगठना संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार के आदेश। प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम चपरासीपुरा के अलावा विविध प्रभागों में सम विचारधारा के उम्मीदवारों को देंगे समर्थन, करेंगे चुनाव प्रचार। जल्द करेंगे मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के अलावा पूर्व परिसर में विविध प्रभागों की जनता से बैठक लेकर चर्चा। रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी विद्यालय आभार मानतो। राजवीर जनहित संघटनेच्या वतीने व त्यांचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या वतीने अमरावती शहर, जिल्हा, विदर्भ, संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील जे राजवीर संघटनेचे कार्यकर्ता पदाधिकारी आहेत त्यांच्याकडून आपला आभार मानतो। तसेच यावेळी पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण प्रमुख मुद्दा असा आहे की राजवीर संघटना महानगरपालिका निवडणुकी रिंगणात राहणारी निवडणूक लढणार स्पष्ट भूमिका। कारण असं आहे की यावेळी आम्ही प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम चपरासीपुरा तिथं आमचा पॅनल होता, तिथे आमचे उमेदवारांनी फॉर्म भरले होते, परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे ते फॉर्म रद्द झाल्याने आमचे जे कार्यकर्ता आहेत आमच्यासोबत जोडलेली जनता बाहेर झाली, दुखी झाली। त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 4 जमीन कॉलनी लालखडी, प्रभाग क्रमांक 16 रहमत नगर अलीम नगर, प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर पठानपुरा, प्रभाग क्रमांक 2 पीडीएमसी, प्रभाग क्रमांक 21 बड़नेरा या प्रभागामध्ये आमचे उमेदवार उभे करण्याचा संकल्प होता। आम्ही फॉर्म उचलले होते, परंतु आमचा फॉर्म रद्द झाल्याने ते सुद्धा माहीत झाले। या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये धनशक्ती, बलशक्ती, बाहुबली आणि गुंडा तत्वाने गुंड प्रवृत्तीचे लोकांचे प्रमाण वाढल्याने आमचे राजकीय संघटनाने जुळलेले जनता आणि आमचे कार्यकर्ता पदाधिकारी इच्छुक उमेदवारांचा जीव धोक्यात न टाकता आम्ही त्यांना स्पष्ट म्हटलेलं आहे की आपण या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढणार नाही। म्हणजे धनशक्ती, बलशक्ती, बाहुबली व गुंड प्रवृत्तीचे प्रमाण वाढल्याने आमचे राजकीय संघटनेचे कार्यकर्ता पदाधिकारी, आमचे राजकीय संघटनेला जुळलेले तमाम हजारो जनता त्यांचा जीव धोक्यात होता। आणि त्याप्रमाणे जर अशा लोकांची संख्या अशी निवडणुकीमध्ये वाढत असतील तर लोकशाहीलाही खतरा निर्माण होऊ शकते। परंतु आमचा उद्देश आहे की आता यावेळी तमाम जनतांना आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून, आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे, प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या सहकार्याने मी आवाहन करतो जनतेला, जागरूक जनतेला, किंवा या निवडणुकीत महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये जनतेचे 365 दिवस त्या अगोदर त्यापूर्वी जे सामाजिक कार्यकर्ता आणि त्यांचे हक्क असते त्या हक्काची पावती तुम्ही द्यायला पाहिजे। या निवडणुकीमध्ये अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांना आपण निवडून द्यायला पाहिजे। नुसता उलटा उलटायला की धनशक्ती, बलशक्ती, बाहुबली, गुंडा प्रवृत्तीचे लोक वेळेवर येतात, लोकांचे दामदाटी करतात, त्यांच्याकडून मतं मागतात आणि म्हणून महानगरपालिका किंवा लोकसभा, विधानसभामध्ये जातात। जनतेचे सामान्य जनतेचे कोणतेही काम होत नाही आणि 365 दिवस जे सामाजिक कार्यकर्ता आहेत, जे लोकांचे निःशुल्क कामे करतात, त्यांच्याकडून त्यांना काय भेटत नाही। अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांची संख्या दिवसेंदिवशी कमी होणार
आमचं म्हणणं असं आहे की अशा लोकांना तुम्ही प्राधान्य द्या जागृत जनता. आणि आमची भूमिका या महानगरपालिकेमध्ये अशी राहणार आहे की जे सामाजिक कार्यकर्ता आहेत, दिवस 365 दिवस जे सामाजिक कार्यकर्ता आणि जिथं उमेदवार आहे, जिथे जिथे उमेदवार आहे, तिथं आम्ही त्यांना समर्थन देऊ. राजकीय संघटनेच्या माध्यमातून समर्थन देऊ. राजकीय संघटनेचे तमाम हजार जनता त्यांचा प्रचार करणार आणि त्यांना मदत देणार. म्हणजे सामाजिक कार्याला आम्ही प्राधान्य देणार. धनशक्ती, बलशक्ती आणि बाहुबली गुंडा प्रवृत्तीच्या लोकांना आम्ही प्राधान्य देणार नाही, त्यांचं समर्थन सुद्धा करणार नाही. हा आमची स्पष्ट भूमिका नहीं. दरकार नहीं ले रहे मामा. दरकार लेने के बारे में शब्द नहीं बोला. हमारा ये है कि अगर गुंडा तत्व आते हैं तो डर क्यों है? सामान्य जनता जो हमसे जुड़ी है, किसी भी समय अगर कुछ होता है तो ये गद्दार का नहीं है. और हर समय हम तो खड़े नहीं है, हर समय पुलिस प्रशासन को खड़ा नहीं है. अब क्या हो जाए, कौन क्या करे, तो हम सामान्य जनता को हमारे कारण धोखे में नहीं डाल सकते. राजवीर संगठन ने प्रभाग क्रमांक जो स्टेडियम 84/8 में फिलहाल की कंडीशन में हमारा पूरा बैनर था. जो हमने 2 उम्मीदवार दिए थे उसका कॉम्बिनेशन हुआ. कुछ तांत्रिक कारण और रद्द होने के कारण बाकी को मायूस हुए. उन्होंने अपना संकल्प पीछे लिया कि हम हटेंगे नहीं. उसी तरह प्रभाग क्रमांक 4 जमीन वाली दालखड़ी में हमारा पूरा बैनर था. उसी तरह प्रभाग क्रमांक 16 में तुम्हारा छायानगर, रायबरनगर, अलीनगर में हमारा पूरा बैनर था. उसी तरह प्रभाग क्रमांक 15 पठानकोट छायानगर में हमारा बैनर था. पीडीएसएल में, पीडीएमसी में प्रभाग क्रमांक 2 पीडीएमसी में हमारे 2 बैनर थे, 2 उम्मीदवार थे. और प्रभाग क्रमांक 21 बरनेरा में हमारे 2 उम्मीदवार थे. अब हमारे पे जो ये जो हमने शक्ति बल शक्ति और जो लोगों का आपको बताया उल्लेख करके जहाँ लोकशाही को खतरा है, हमसे जुड़ी जनता जो हमसे है उनसे खतरा है, तो हमने वो हमारे उम्मीदवारों को मायूसी वाले में रोकना. और हमारा उद्देश्य यही है, तमाम मीडिया वालों से, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बता रहा हूँ, हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमसे जुड़ी तमाम जनता को हम खतरे में डालना नहीं चाहते. और दूसरी बात, हम धन शक्ति, बल शक्ति, बाहुबली और गुंडा तत्वों का जैसा ही चुनाव लड़ना चाहते. अब चुनाव मैदान से जब राजनीतिक संगठन पीछे है तो ऐसे लोगों को भी हम चुनाव मैदान में सपोर्ट करने वाले हैं जो 365 दिन, साल के 365 दिन सामान्य जनता की विविध समस्याओं को उठाकर शासन प्रशासन के दरबार में ले जाकर के उसका हल करना हो. जैसा राजनीतिक संगठन करती आई आपको पता है, उसी तरह उससे एक अगर उम्मीदवार है तो हम उसके पूरे चलन को देखते हुए उसको समर्थन करेंगे, उसको जिताने का प्रयास करेंगे. उम्मीदवारी दाखिल करने के पहले जो है, अभी जब आपको बताऊं, प्रभाग क्रमांक 4, प्रभाग क्रमांक 15, प्रभाग क्रमांक 16, प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 21, इसमें उम्मीदवारी दाखिल करने के पहले ही निर्णय हुआ है. अभी हमने उम्मीदवारी दाखिल नहीं किया. जो स्टेडियम में जाना है, जो स्टेडियम में पहला होगा, हमारे लोगों का कहना था कार्यकर्ता होगा, लोगों का कि आप उम्मीदवारी लाओ, हम उसके बाद आपकी उम्मीदवारी. नागरिक कारण से कुछ होने के कारण हम डटे हैं. अगर डटे थे तो हमारे बाकी उम्मीदवारी करते थे. लेकिन सवाल यह आता है कि जब बाकी के उम्मीदवारों ने देखा इन प्रभागों के अंदर में ऐसा माहौल है, गुंडा तत्व बढ़ गया है, धन शक्ति बढ़ रही है, तो इसमें हमको जनता को धोखे में डालना नहीं फायदा. तो हमने राजनीतिक संगठन ने निर्णय लिया कि राजनीतिक संगठन ये चुनाव से बाहर है. नहीं, प्रेशर तो कैसा सर, प्रेशर तो भी कहीं नहीं आया. और राजनीतिक संगठन किसी के प्रेशर पे आती नहीं है. अगर राजनीतिक संगठन में किसी ने प्रेशर डालने की कोशिश भी किया तो आपको पता है राजनीतिक संगठन उसकी भाषा में उसको जवाब देती है. परंतु सवाल यह है कि प्रेशर नहीं, हम समझ रहे हैं पूर्ण आने से पहले पूर्ण मान लो. अगर भाई भविष्य में किसी भी निरपराध व्यक्ति का कुछ समझाता होता है तो जवाबदारी हम नहीं ले सकते ना. पुलिस शहर में भयमुक्त चुनाव कराने की प्रयास है. सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन में काफी कार्यभार बाहर है और पुलिस प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उम्मीदवार को ऐसा तो निवेदन उनका है नहीं कि हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे. हाँ, भयमुक्त उनका बोलना था, आह्वान था भयमुक्त. अब आगे आप भी है, हम भी है, कहाँ कहाँ भयमुक्त होता है नियम चुनाव, ये तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे. सवाल है पुलिस का बोलना हमने मान नहीं किया. बाकी बात चुनाव लड़ रही, सिर्फ राजनीतिक संगठन में पीछे जा रहे हैं ऐसा
बाकी पार्टी का ऐसा है कि मैंने आपको पहले कहा है कि भाई मुक्त जो चुनाव है पुलिस प्रशासन का बना, और मेरा शब्द वही है कि आप जो बता रहे हैं कि बाकी पार्टी के चुनाव लड़ रही है, मुझे राजनीतिक संगठन में सामान्य जनता की फिक्र है, जो सामान्य जनता राजनीतिक संगठन में जुड़ी है उसकी फिक्र है। बाकी पार्टी क्यों लड़ रही है, क्यों नहीं चाहिए, वो मैं नहीं सकता। समविचारी किसको मानते हैं? समविचारी धारा ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि साल के 365 दिन जो समाज के विविध समाज के जनता की समस्याओं का निराकरण करके उनकी समस्या को हल करने का प्रयत्न करता हूँ, विविध मुद्दों पर बात करता हूँ, विविध मुद्दों के ऊपर कर लेकर जाके शासन प्रशासन के दरबार में हल करने का प्रयास करता हूँ। और सम विचारधारा यह है कि राजनीतिक संगठन के विचारधारा से बनता है, जैसे कि राजनीतिक संगठन सामान्य जनता के परेशानी को उठा करके चलता है, अगर ये सम विचारधारा बनता है तो हम उसमें उसको कोऑपरेट करें। यह सम विचारधारा पश्चिमी क्षेत्र में आपके पास में बहुत सारे शाखाएं आपने खोली थी और कई लोग जुड़े भी थे और उनकी इच्छा फिर वहां क्यों लगाया? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख और अच्छा थोड़ा का प्रमुख पश्चिमी क्षेत्र के अंदर में प्रभाग क्रमांक 4 जमीन गांधी राजधानी, प्रभाग क्रमांक 15 छाया नगर पठानकोट, प्रभाग क्रमांक 16 रहमत नगर हैदराबाद नगर और प्रभाग क्रमांक 2 टीएमसी, इन क्षेत्रों के अंदर में उन लोगों ने अपने फॉर्म उठा करके भी बातें, लेकिन उनको नहीं डाला ये उनके जो उनकी जान को, जैसा कि अभी आपको बताया कि भाई मुक्त आपको बताया, उसी तरह यानी गुंडा तत्वों का प्रमाण करना, बल शक्ति बढ़ना, धन शक्ति बढ़ना, हम जनता के काम करें, जनता के काम के बाद हमारे काम के बाद हम जनता से वोट मांगेंगे। जहां पर अगर अपराधी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, बस सामान्य व्यक्ति हमसे जो जुड़ा है वो तो भाई मुक्त चाहेगा, तो हमने उनको कहा स्टॉप। किसी ने धमकाया है नहीं, आप मैंने अभी बताया है, जैसे सबने बताया कि राजनीतिक संगठन को किसी की धमकी नहीं है और राजनीतिक संगठन धमकी में आने वाला नहीं। हाँ, धमकी में जब आएगा तो आपको स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक संगठन को यह अनुमान था कि हमसे जुड़ी जो जनता, जैसा आपने अभी उसके प्रश्न उपस्थित किया कि हजारों शाखाएं हजारों जनता जुड़ी है पश्चिमी क्षेत्र में, तो ऐसा भी हमने भी हमारा सर्वे था कि लोगों ने बताया कि कहीं कुछ हो गया, इससे बेहतर है कि इस चुनाव से अपने को दूरी बनाना है और हमारे सामने विचारधारा के जो व्यक्ति उम्मीदवारों के जिताओ उम्मीदवार उनको हमको कोऑपरेट करके उसको मदद करना है, कॉर्पोरेशन में बिठाना है, और वही सामने विचारधारा वाले जो जनता चुन के आने के बाद जनता की मदद कर सकता हो, राजनीतिक संगठन की विचारधारा। आपके इसमें लिखा है वो करने का आपको होने के आपको संकेत देने के लिए गुंडों का संकेत ऐसे है, संकेत बोले तो हमारे जो लोग जुड़े हैं, अब आप भी जानते हैं कि जहां पर पश्चिम क्षेत्र की बात है, जो आप जहां पे अपराधी गुंडा प्रवृत्ति के जो लोगों का प्रमाण बढ़ा है, अब इस संकेत ये है कि अगर कहीं कर जाता है तो कामयाब हो जाता है। संकेत ये है, संकेत ये बताते हैं कि यहाँ पर प्रमाण बढ़ रहा है, यहाँ खतरा है, अब खतरा है तो पहले निकल जाना मुनासिब है, क्योंकि हम जनता को अपने खतरे में डाल सकते, ये संकेत हो गया कि हमको संकेत दिख रहा है, क्योंकि जबरदस्ती जाकर मांगे नहीं, लेकिन ये बताओ कि और चलो ये इलेक्शन आपने पीछे ले लिया, अगला और 5 साल आपके कार्यकर्ता आपको निर्भर रहेंगे कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाद में आप और खतर दिए तो आप और पीछे चले जाएंगे। देखिए इस तरह कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को जो मनोबल है आप तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसा कि आपने कहा भाई मुक्त, ये महानगर पालिका का पुलिस प्रशासन पूरी तरह भाई मुक्त करती है, आप भी आए भाई भी हो, अगर किसी प्रकार के भविष्य में घटना नहीं घटती है, आप भी आए भाई भी हो, ये भाई मुक्त होता है। अगर भाई मुक्त पूरी तरह इलेक्शन होता है, महानगर पालिका का चुनाव भाई मुक्त होता है, तो ये बात निश्चित है कि हम आने वाले समय में धन शक्ति बल शक्ति भावना गुंडा तत्वों से ना पीछे हटते हुए अपने उम्मीदवार डालेंगे। नहीं तो सूरत आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगी। हमारे राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता ऐसे हैं, पदाधिकारी जो मनोबल में टूटे, जो खुद भी टूटते हैं और जनता को भी टूटने नहीं देते हैं, जनता को परेशानी में डालना चाहते हैं। मनोबल टूटने की बात नहीं, हम विश्वास है आने वाले आगामी 5 सालों के बाद हम पूरी तरह पूरी ताकत से और पूरी मेहनत के साथ करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमको ये नहीं चुनाव भाई मुक्त जैसा प्रशासन बताता है भाई मुक्त होता है, हमारे कार्यकर्ता और भी ताकत से होंगे। उनका ये बोला कि भाई मुक्त है करके सभी पक्ष के सभी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और कहीं पर भी लोग उनकी नहीं आए गुंडागर्दी के तरफ। सब जो है हर प्रभाग में उम्मीदवार खड़े हैं, आम आदमी पार्टी है, क्योंकि राजनीतिक संगठन की क्यों नहीं भाई मुक्त है कि आप बोल रहे हैं, भाई मुक्त भी प्रशासन ने कहा है चुनाव
बाकी है, चुनाव लड़ना बाकी है। भयमुक्त होना, कह देना और निवडणूक चुनाव भयमुक्त हो गए, ये बात दोनों बातें अलग अलग है। अब देखना है उनको भयमुक्त कैसा होता है। हम प्रशासन का पूरा पुलिस प्रशासन के इस शब्दों का मान रखते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, भविष्य में चाहते हैं कि ये भयमुक्त चुनाव होना चाहिए, ये हमारा चाहते हैं। और हक वाले व्यक्ति को हकदार को इसका हक मिलना चाहिए, ना करके अभी आया और अभी है। मैं तो इलेक्शन में खड़ा हूं, इससे मतलब ये हो गया कि सामाजिक कार्य करने वाला वो व्यक्ति वंचित है, परेशान है, यानी उसको अपना हक नहीं मिल पाता है। और अभी अपने धन शक्ति, बल शक्ति और बुलेट तत्वों का प्रभाव करके टिकट हासिल करके, जैसा कि नासिर साहब ने सवाल किया, पक्ष ने वो टिकट दिया, अगर वो वापस करके चुनाव में खड़े होता है और वो जीत के आता है तो सामाजिक कार्य करने का क्या भाव है? जो जनता की बार-बार समाज सेवा कर रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ, तो वो व्यक्ति कहां जाएगा? उसको तो आपके माध्यम से मिलना चाहिए। ये धन शक्ति, बल शक्ति, बाहुबली, गुंडागर्दी तो हर इलेक्शन में होता है, आगे होने वाले हैं, ये रुकने वाला नहीं है। सर जी, लेकिन हम नहीं चाहते ना, ये इसको बिहार बनने से रोकना आपका काम है। आपके पास वो कई चुनाव आए थे कि हम राज्य संगठन से लड़ रहे थे, बिल्कुल ये वो जो उम्मीदवार है जिनके सपने देखे हुए राज्य संगठन अपने लड़ाई करते हैं, लेकिन राज्य संगठन दूर का है, भविष्य में भाई उसमें खतरा हो सकता है, ऐसा सोचकर आप पीछे हट रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं हट रहे। सवाल ये है कि हमसे जो राज्य संगठन से जुड़ी जनता आए हमारे पास में बहुत लोग, हमने उनको पूरा सर्वे किया, ऑब्जर्व किया, कहीं अगर उस उम्मीदवार को खतरा पैदा होता है और खतरा मिलता है और हमसे जो जनता को खतरा होता है, तो उसको उचित नहीं है हमको महानगरपालिका चुनाव में जितवा के जाना। ये ऐसे कौन से चुनाव है? हम भयमुक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा पुलिस प्रशासन ने कहा है भयमुक्त। आज के जमाने में भयमुक्त आप प्रतिष्ठा कर रहे हो, तो किसी पेपर में लगा भयमुक्त होता ही नहीं करते, जिस दिन बढ़ना जल्दी से मिल जाएगी, तो जो आलोचना होते ही रहता है, बार-बार तो पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे तो लोकशाही को खतरा है। अगर ये आप बता रहे हैं कि भयमुक्त अगर नहीं होता है, तो फिर ऐसा होता है कि हर व्यक्ति ने जाना, बंदे ने तलवार उठाना, और सामान्य व्यक्ति ने तो ब्रह्मच बन जाना, भाई बन जाना और फिर नहीं चलना। ऐसा नहीं होगा ना। भविष्य में आपको क्रांति लाना है, आपके मीडिया के माध्यम से आप ही है, आप ही को क्रांति लाना है भयमुक्त होने के लिए। हम आपका सहयोग मांग रहे हैं, भयमुक्त होना चाहिए। आपको इसीलिए बुलाया गया कि भयमुक्त होने के लिए, जैसा पुलिस प्रशासन ने कहा। अब अगर आपको पुलिस प्रशासन बोल दिया कि मैं भयमुक्त के लिए और चुनाव करूंगा, तो ये सवाल पुलिस प्रशासन को आप लागू कर सकते हैं कि भयमुक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, भयमुक्त होगा। पुलिस प्रशासन को पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है, और आपके माध्यम से आप क्रांति लाए कि भयमुक्त होना चाहिए। हमसे ज्यादा आपको मालूम है, आप मीडिया वाले हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, ये सवाल आपको पक्का करना है कि भयमुक्त होना चाहिए। चुनाव के आगे आप बोल रहे हैं कि भयमुक्त होना चाहिए, अगर कुछ हो ही नहीं अपनी तक सर्वसामान्य मतों से अगर बराबरी हो गई, अगर गंगा फसाद या तकलीफ नहीं होगी, तो भयमुक्त नहीं होनी चाहिए। किंतु गुंडा वर्गों को डरना राज्य सुरक्षा की क्या नहीं, डर नहीं है, डरने का शब्द नहीं है। भयमुक्त आप ही यही है सर जी, आप ही यही, मैं भी हूँ। अब जैसे कि भयमुक्त क्या, ये पुलिस प्रशासन ने बोला तो भयमुक्त इलेक्शन होना चाहिए, उन्हें तो कहीं कुछ दिख रहा है कि भयमुक्त होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि भयमुक्त होना चाहिए। अब आने वाला समय तय करेंगे तो भयमुक्त होते नहीं जाएंगे, और पीछे मतलब ग्राउंड में जाना नहीं जाना, क्योंकि हमें जो मालूम पड़ा है, हमारे जानकारी की जानकारी है, जैसे आपके पास भी जानकारी आई है, हमारे पास जानकारी है कि हमारे लोगों को और हमारे उम्मीदवारों को इस खतरे में निकालना है, कुछ ना कुछ होना है। जैसा पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ ना कुछ होना है भाई। अब आगे देखते हैं, आप ही यही पाएंगे। अच्छा नहीं, अगर भयमुक्त होता है सर जी, तो आने वाले 5 सालों में स्कैम है, विधानसभा के पिछड़ा होने वाले हैं, महानगरपालिका में भी होंगे। डॉक्टर अमित पटेल ने बात की कि नहीं, देखिए अभी फिलहाल की समय में किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं हुई है, बल्कि बहुत से राजनीतिक पार्टी और बहुत से जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनके कुछ प्रतिनिधि प्रस्ताव लेके आए थे, जिसका मैं मुझे पता नहीं चलता अभी, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, बात चल रही है, तो अभी तक कोई आया नहीं। लेकिन जब पूरी प्रोसेस बात चलेगी तो यही है, यही मंच है जाके चल जाएंगे। आप गैर समझते नहीं है किसी बात। अभी फिलहाल तो सर जी कोई सही जमा करना,
अभी फिलहाल नहीं है, ये स्टैंडिंग है, अभी ये चुनाव बिना बाकी है, बहुत से बाकी है, तो सरकारें चली गई। जब समर्थन देंगे तो फिर वो उसकी एजुकेशन देख लेंगे। वो तो करना पड़ेगा, जैसा नियोजन रहेगा उसके लिए प्रेस रहेगी। आप लोग ये आपके माध्यम से चुना, आपको बात छिपी रहेगी, सीधा सीधा बताया जाएगा, लेकिन कैसा वही व्यक्ति रहेगा और सब विचार आ रहा है। आपके नीचे जो उम्मीदवार लिखते थे आप उसमें एक सवाल सर जी, जैसा कि हमने पहले भी नोट किया है, धन शक्ति, बल शक्ति, बहुमूल्य गुण तत्व, ये चार सब्जेक्ट के अंदर में हम मिला है। तो धन धीरे धीरे देगा मतलब क्या? देखो आजकल साम दाम दंड भेद शिवाय नहीं, अभी भी वही सवाल किया आपने, जब भी थे मैंने भी बताया है कि साम दाम दंड भेद, भेद तो छोड़िए, सर्वधर्म समूह हमारे पास में, दाम दंड तो हम देते नहीं किसी को, राज्य सरकार किसी को दंड नहीं देता, और समझदार है। दाम की जब बात है और साम हमारे प्रमुख उद्देश्य है, साम को हम समझा के और दाम हम चलते हैं, दाम में हमारा आपको बोले ना ये स्थिति हम प्रभाव में अब फिर उन्होंने भी आपकी स्थिति कर दी। ये स्थिति जिन जिन को अपने अपने विचार आ रहे हैं, जहां हमारी विचार आ रहे हैं मेल नहीं खाता है, वो अपने अपने विचार आ रहे हैं लेकर के आपके पास में आए, आपके पास बात नहीं। अब जहां किसी को दूसरे विचारधारा पड़ती है, जब ऐसा होती है, वो अपने अपने विचारधारा से बात करेंगे। मैं मान्य करता हूं आपकी बात की, हर प्रकार की ऐसी बात है, मैंने आपको बताया कि हर प्रकार कैसे चल रहा है, तो अपने अपने विचारधारा करें। आपको सब आवाज हुआ कि जनशक्ति बनशक्ति और गुंडागर्दी का एलिगेशन हुआ, आपको आवाज कैसे? सर ये कैसे ज्यादा तो आपको पता है, आपकी मीडिया को छाप रही है, आपकी मीडिया देख रही है, आपको तो कुछ आपकी न्यूज़ आज के पेपर में काम पढ़ने लगने वाले हैं कि आपने भी जानकारी आपको खुद को पता है सर नहीं, या आप खुद छाप रहे हैं, कहाँ धन है, कहाँ बल है, कहाँ आपराधिक तत्व है, क्या छाप रहे हैं, और आपके छापने, आपके पेपर, आपके जनजागृति पेपर के रोकड़े पेपर को पढ़कर क्यों बात कर रहा हूँ, ये आवाज होता है। सर जी आप बताएं। राजनीतिक संगठन अगर बड़ी ताकत से लड़ेगी, ये हमने कर दिया। करके जाओगे हमने ये अपना कि राजनीतिक संगठन पीछे करके पीछे नहीं हटे सर जी, पीछे नहीं हटे, पीछे हटने का काम होगी कि घर पे ताला लगा दो। मैं आभार मानता हूँ आपकी कि आपने हमारी इन शादी ताकत है, अभी भी डटे हैं, सवाल वो नहीं है, हम डटे हैं, अब पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संगठन जो चल रहा है लगेगा, लेकिन डटा इसलिए है कि सब विचारधारा वाले को समर्थन करेगा, उसको चुना के लाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सब विचारधारा वाले ऐसे व्यक्ति उन्होंने धन नहीं, बल नहीं, गुंडा तत्व नहीं, पीछे हटने का मामला, पीछे नहीं आता, चुनाव दूसरा जो रहेगा समर्थन देगा उसी सच्चे व्यक्ति को जो 365 आपके और समाज की सेवा करता है। चुनाव होने का राजनीतिक संगठन का करें आयोग के चुनाव होने के लिए राजनीतिक संगठन को कोशिश करती है कि ये बड़ी प्रशासन का काम है। राजनीतिक संगठन ने बता दिया है कि और आयोग के चुनाव कराना पुलिस प्रशासन का काम है। राजनीतिक संगठन से बैठक बात कर रही है और हमको जहाँ संकेत मिले थे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सरकार करता है, परेशानी हो सकती है, इसलिए हमने आप ही के चैनल, आप ही के प्रचार के माध्यम से, आपके लोगों चैनल के माध्यम से देखा कि कहाँ जनशक्ति हो सकती है। तो लोगों का प्रकार ये हमारा कार्यकर्ताओं का इच्छुक उम्मीदवारों का कि बैठे बात आप तो 365 दिन काम करते हैं संगठन का, फिर आप पीछे क्यों होते? सवाल ये है कि मैंने आपको भी बताया था, जहाँ धन शक्ति है, बल शक्ति है, गुंडा तत्व है, वहाँ ये बहुत सकते हैं। ये बताइए आप मुझे कि पुलिस प्रशासन के काम में आप सिर्फ इंटरव्यू ले सकते, लेकिन उनके टेक्निकल काम में इंटरव्यू ऐसे जो नहीं कर सकते ना। जहाँ पे बल शक्ति, धन शक्ति आ जाएगी, जहाँ गुंडा तत्व आ रहा है, वहाँ जाके क्या करेंगे? संगठन क्यों है वो भी तो यही है ना, वही सवाल अभी हुआ है कि अपने अपने विचारधारा, अपने अपने विचार वो कैसे उसको फेस करते हैं। मैं जनता को संकट में डालना चाहता हूँ, मेरे राजनीतिक संकट से जुड़ी सामान्य जनता जो बेचारे साफ दिल की है, निस्वार्थ है, उनको संकट में डालकर के ऐसे चुनाव नहीं कर सकते। हाँ, समझदार और समर्थन नहीं, उनके बोलने पर एक बैठक लेनी जाएगी, तब अगर बोलते हैं सामान्य जनता हमसे जुड़ी है, इनको समर्थन करना है, तब ठीक। राजनीतिक संकट में पहले बोलिए
जो संगठन में जो कार्य करते हैं तो नाराज होंगे। कुछ नहीं कहा अभी अपने सवाल किया नासिर साहब ने सवाल किया था हमारे राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता और उनसे जुड़ी जनता ऐसी है जो नाराजगी का जिला लेके ही चलती सिर्फ उनको सामाजिक कार्य करना चाहिए जनता की सेवा होना किसी का भला होना नाराजगी नाम की चीज नहीं हमारे से नाराज होने का कोई कारण नहीं चुनाव के पहले विचार अपने बनने में है। चुनाव के पहले कैसे बन जाएगा जब ग्राउंड बनेगा सर जी जब ग्राउंड बनता है तभी मालूम पड़ता है ना कहाँ पे क्या पूरा कर रहा है तभी मालूम पड़ेगा ना तब मामला मालूम पड़ा और आप ही जागरूक किया तब क्या उनके मामला ये गंभीर चल रहा है फिर हमारी चर्चा ये आने का कारण है कि चर्चा पर बहुत चला समझ गया देखा गया तब हमने आगे बढ़ा अभी कोई देर थोड़ी अभी तक विड्रॉल को नहीं अभी टेक्निकल कारणों से हमारे जो नामांकन कार्य कुछ ज्यादा विड्रॉल नहीं जिसके बाद हमने घर भी नहीं दिए ना हमने फॉर्म को रेडी करने दिए रोक दिया रुक जाए बैठे को जब देखा कि हम हमने कंप्लीट अप्लाई किया क्या नहीं बात नहीं अब फॉर्म भरने फायदे की विड्रॉल करना ये तो ऐसी बात होगी सीटिंग हो गया तो वो बात हमने गालियों संगठनों को लेकर नहीं कर राजनीतिक संगठन ने विधानसभा के अंदर में संजय कोड़के और उनको समर्थन दिया था उस समय मुस्लिम क्षेत्र के विकास और शहर के विकास की बात की थी तो इस बार भी महानगर पालिका के अंदर आपको दोनों क्या चुनाव लड़ा सवाल ऐसा है चलिए आपका बिल्कुल सही है अभी वक्त आने का है उस समय में जब हमने माननीय आदर्श सूर्योदय बोल के उनको समर्थन दिया था पंचायत का 7 से 8 हजार लोगों को समर्थन दिया था पार्टी से पद में आके जुड़े थे हमने निर्णय भूमिका भी निभाई वोटिंग भी दिलाई विकास के नाम पर अब कहाँ कैसा विकास हो रहा हो ठीक है अब कौन विकास करेगा महानगर पालिका में किसके पास फंडा है वो अगर आता है और हमारे सभी हमारे सब विचारधारा में बैठता हो तो हम उसी के साथ आकर के समर्थन करेंगे धन शक्ति बल शक्ति को ज्ञान नहीं तो बल्कि साहब ये तो आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं ये तो आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं आपके माध्यम से हम आपके माध्यम से चाहते हैं भोला को और अभी जागरूक ला सकते हैं मेरे को बताइए भाई को फिर कैसा है अब धर्म छूता है कोई लड़का ना लड़े सच्ची कोई अपराध ना हो किसी को मारा ना जाए किसी को पकड़ा ना जाए अपहरण ना किया जाए ये भयमुक्त पे आते हैं ना भयमुक्त को तो यही है ना भयमुक्त होना चाहिए कहाँ पे किसी सामान्य व्यक्ति को जाते हैं किसी शिक्षक को बजाते अभी पुलिस प्रशासन देगी भयमुक्त बोले तो क्या उसको मालूम है घटना बढ़ा अगर मैं पुलिस में होता तो आपको बता देते मैं आईजी को बता सर से आप संभावना तो मैंने आपको बताया है आपने एडिट किया ना एक महीना मैंने आपको बताया ना हमारे बराबर है ना मैंने आपको ये बताया कि अभी बताइए आप पुलिस प्रशासन को आप ये सवाल कर रहे हैं एक थोड़ी देर लीजिए आपने पुलिस प्रशासन ने बोला भाई को पुलिस प्रशासन को हमारे दादा सगा धर्म को कुछ गुंडा डाटा आतंकी आएगा गुंडा तत्व आएगा गुंडे का धर्म उठाएगा दोनों लोग करू शकेगा राजपथ रखता बोल सकते अपन भविष्य में ये भविष्य नहीं है हमारे संग पूरा नहीं है आगे भारतीय संविधान का विषय का 24 स्तंभ पत्रकारिता को पढ़ा गया है और पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पत्रकार हो कभी डर के काम नहीं करते और डरना उनकी फितरत नहीं है ये मैं मानता हूँ धन्यवाद पत्रकार हो परंतु पत्रकार होने के साथ साथ आज आपके सामने जो भूमिका रख रहा हूँ वो पत्रकार नहीं बल्कि एक संस्था व राजनीतिक संगठन का संस्था का अध्यक्ष बनेगा पत्रकार को बढ़ा नहीं सकता और पत्रकार को बढ़ाने के लिए कुछ जन नहीं सकता आभार आपका